कर रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले देखो बेटा, मैं फोटोशॉप ओपन कर रहा हूँ और फोटोशॉप ओपन किया मैंने। ठीक है बेटा, ये ब्लैंक फोटोशॉप ओपन किया। सबसे पहले जो है ना, मैं एक ब्लैंक फाइल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सारी इमेजेस लेकर आऊंगा। या आप एक साइज फाइनल कर लो कि आपने इस साइज पे सारी इमेजेस बनानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्लाइडर की इमेज बना रहा हूँ, ठीक है, मैं स्लाइडर के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, बड़ी इमेजेस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, कंट्रोल एन करूंगा। क्या करूंगा? कंट्रोल एन, ताकि मेरे पास वो पेज आ जाए जिस पे मुझे काम करना है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे ऑन किया बेटा, आप देख रहे हैं कि ये पेज पे बहुत सारी चीजें बता रही हैं, ठीक है। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है हम उसको फॉलो करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे सम टाइम इंच होता है, अगर आपके पास इंच में बनाना है, इंच में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट, जो भी है, ठीक है ना, जिस आप डिजाइनिंग पे काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पिक्सल्स दिया। अब मुझे बड़ी स्क्रीन चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अभी एक आइडियल ले लेता हूं मैं, 1024, ठीक है, पिक्सल पे। ये इसकी क्या हो गई, विद हो गई। और मैंने हाइट ले लिया यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल 500, ठीक है। तो ये मैंने पिक्सल्स पे लिया है। अगर मुझे चेंजिंग करनी होगी तो मैं चेंजिंग भी कर सकता हूँ, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, रेजोल्यूशन को मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही लेके चल रहा हूँ। बस एक चीज अब आप ये क्लियर कर लो कि बेटा, इसके अंदर बहुत सारे मोड है, आप दो मोड को याद रखना है, बाकी बाकी को छोड़ दें आप। आरजीबी मोड, ठीक है, या सीएमवाई के। अगर आपको डिजिटल फॉर्मेट में चीजें चाहिए तो आप क्या सिलेक्ट करोगे, आरजीबी। डिजिटल से क्या मुराद है, सिस्टम पे चाहिए। आप ऐसी पोस्टर या इमेज डिजाइन कर रहे हो जो फेसबुक पे लगाना है, मतलब वो सॉफ्ट तो आपका हार्ड कॉपी ना हो, ठीक है। हार्ड कॉपी क्या कि आपने प्रिंट आउट निकालना है। अगर आप वो चीज प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो आप किस पे बनाओगे, सीएमवाई के। बेटा फर्क समझ लो, सीएमवाई के पे आपने निकालना है, ठीक है, सिलेक्शन लेनी है। क्योंकि अभी मैं जो भी चीज बना रहा हूँ वो वेबसाइट के लिए बना रहा हूँ, तो वो सॉफ्ट में होगा। तो मेरे लिए बेस्ट इस वक्त क्या है, आरजीबी मोड। तो मैंने क्या सिलेक्ट करा, आरजीबी मोड, ठीक है बेटा। यहां से मैंने क्रिएट कर दिया, तो ये मेरा भी ब्लैंक पेज रेडी हो गया है जो मुझे स्लाइडर बनाना है। अब इसके अंदर मैं इमेजेस लेकर आऊं या टेक्स्ट लगाऊं या कोई ब्रोशर डिजाइन करूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है बेटा? अभी हमने सिंपल एक पेज बनाना सीखा है। क्लियर है? अच्छा, अब अगर कोई ऐसी इमेज है जिसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी है या छोटी है, कोशिश करें आप जब भी स्लाइडर के लिए इमेज उठाएं वो बड़ी इमेज उठाएं। कौन सी इमेज उठाएं, बड़ी इमेज उठाएं, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गूगल से किस तरह से चीजें जो है वो पिक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं गूगल पे गया और मैंने फॉर एग्जांपल यहां लिख दिया बैकग्राउंड इमेज। अब बैकग्राउंड इमेज डिफरेंट साइज के आ रहे हैं, बैकग्राउंड इमेज डिफरेंट साइज के आ रहे हैं। अभी कोई भी रैंडमली जो है ना वो मैं चीजें पिक करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से स्प्लैश पे लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज मुझे पिक करनी है, ठीक है। मैंने अभी इसको जूम करके राइट क्लिक करके सेव कर लिया। अब ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, एवीआई फॉर्मेट में, ठीक है। हम कोशिश करेंगे किस फॉर्मेट में चाहिए हमें, जेपीजी वगैरह में। यहां से डाउनलोड करके हम देखते हैं। ठीक है, डाउनलोड नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, हम इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं। हम मेन गूगल से कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो, हम जल्दी जल्दी अपना काम कर लें, ठीक है ना बेटा। मैंने इस बैकग्राउंड पे क्लिक किया और इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, आ गई इमेजेस। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ ताकि ये एक अलग इमेज आ जाए।
ठीक है बेटा, मैंने इसके ऊपर जूम किया, जूम करने के बाद राइट क्लिक किया और इसको जो है वो सेव एज कर लेता हूँ। अच्छा ये भी नहीं दे रहा सही से, राइट क्लिक, इमेज प्रॉपर नहीं आ रही, हम डायरेक्ट कर लेते हैं फिर। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट में जब हम उठाते हैं तो मसले मसाइल आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है। अच्छा ये गूगल अकाउंट वगैरह मांग रहा है, मैं फिलहाल यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं भी फिलहाल अकाउंट लॉगिन नहीं कर रहा, यहीं से राइट क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और सेव एज में क्या आ रहा है देखते हैं, वेब आ रहा है, यहाँ से भी नहीं आ रहा, तो मेन गूगल से ही मैं उठा लेता हूँ। ठीक है बेटा, यहीं से मैंने राइट क्लिक किया, क्या आ रहा है, सेव एज इमेज। ठीक है, जेपीजी आ गया, तो मैं इसको कर लेता हूँ बैकग्राउंड वन। बैकग्राउंड वन, ठीक है बेटा, और एक फोल्डर बना ले रहा हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ बैकग्राउंड। ठीक है भाई, ये एक इमेज में नंबर वन हो गया मेरा, और दूसरा कोई इमेज पिक कर लेता हूँ यहीं से। इसका रख देता हूँ बैकग्राउंड टू। ठीक है बेटा, मैंने दो इमेजेस उठा लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अपने फोटोशॉप पे जा रहा हूँ, कंट्रोल ओ से मैंने फाइल ओपन किया, और डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड का फोल्डर देखे कहाँ है। फोल्डर मैंने डेस्कटॉप पे बनाया था बेटा, या डाउनलोड में बना दिया था, कहाँ बनाया था कुछ याद है? चलो जब इस तरह से याद नहीं हो तो ये एक ऑप्शन आपके पास होता है कि आप यहाँ पे तस्वीर पे जाएं और इसके ऊपर क्लिक करें, ये खुद फोल्डर ओपन कर देता है। देखो बैकग्राउंड में एक नसीम का फोल्डर है, उसके अंदर है ना। ठीक है, तो अब आप क्या करें कि नसीम के फोल्डर में जाएं और अपने बैकग्राउंड को यहाँ से कट कर लें, मैं डेस्कटॉप पे लेकर आ रहा हूँ ताकि आसानी हो, ये मैंने पेस्ट कर लिया। ठीक है बेटा, आ गया ये। तो अब हमने क्या करना है, कंट्रोल ओ से ओपन करना है, बैकग्राउंड का ये फोल्डर आ गया, मैंने ये दोनों पिक्चर को ओपन कर लिया। अब देखो ये अलग अलग साइज में आपको नजर आ रहा होगा, अगर आप बैकग्राउंड वन को देखो साइज देखने में आपको अलग लग रहा होगा, और बैकग्राउंड टू इसका साइज अलग है। बट मुझे क्या चाहिए, जो मैंने अभी साइज आपको सामने डिजाइन किया है 1024 इसकी विड्थ है, और हाइट कितनी थी 500। ठीक है, मैं क्या करूंगा इसको देखो बेटा, मैं पहले वाले इमेज पे जाऊंगा, ये लेना है आपने मूव टूल। क्या लेना है, मूव टूल। इसको यहां से आपने पिक करना है, क्या करना है, और माउस को छोड़ना नहीं है, पिक करके आप अपने ओरिजिनल फाइल में जाएं, अभी भी नहीं छोड़ना है आपने, माउस को छोड़ना नहीं है, आप वापस स्क्रीन पर आके यहाँ ड्रॉप कर दें, ये आ जाएगा। अब ये जिस साइज में है, अभी तो ये छोटे साइज में आ गया, सम टाइम हो सकता है बड़ा साइज हो, तो जिस साइज में भी हो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने एक कमांड लगाना है, कंट्रोल टी, क्या लगाना है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोज। क्या, ये देखो कंट्रोल टी लगा रहा हूं, ये देखो, जैसे ही आप कंट्रोल टी अप्लाई करेंगे बेटा, तो आपके सामने पूरी स्क्रीन आ जाएगी। देखो नजर आ रहा है कि सारे पॉइंट ओपन हो गए। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके इसको इस तरीके से इस कॉर्नर पे, और इसको यहां से पकड़ के इस कॉर्नर पे, अब आपकी इमेज जिस साइज में भी थी वो आपके एक्चुअल साइज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका मास्टर फाइल सेव कर लो, जो कि पीएचडी फॉर्मेट में होता है। ठीक है, कंट्रोल एस, मैंने कहा कि बैकग्राउंड। ठीक है, ये इसका मास्टर फाइल है। ठीक है बेटा, जो कि किस फॉर्म में, पीएचडी फॉर्मेट में। क्लियर है, अब आप क्या करोगे, इमेज सेव कर लो। अब आप क्या करो, इसका इमेज सेव कर लो। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि फाइल सेव एज इमेज बना रहा हूं, तो क्या होगा, जेपीजी, ज्यादातर मोस्टली का क्या इस्तेमाल होता है, जेपीजी। अब पहले से जेपीजी की फाइल बनी हुई है ना सेम नाम से, अब आप क्या करोगे, बैकग्राउंड
न्यू कर दो, ठीक है ना, न्यू 1 कर दो, ताकि आपको याद रहे कि आपका ये चेंजेबल फाइल है। सेव। क्लियर है। अब आप इस लेयर को बंद कर दो। ये लेयर जो है ना सम टाइम ऑफ होता है, तो ऑफ होता है किससे? ऑन ऑफ जो है वो F7 से होता है। ये देखो F7 से ये लेयर ऑफ हो गया। F7 से क्या हुआ? लेयर ऑफ हो गया। F7 से वापस ऑन हो गया। तो जब आप काम कर लो तो आप लेयर ऑफ कर दो। उससे एडवांटेज क्या होता है कि आपकी चीजें तो मौजूद रहेंगी बट नजर नहीं आएगी। जिस तरीके से आप HTML कोड के अंदर अपने कोड को कमेंट में डाल दे रहे थे ना कि वो रहे और नजर ना आए और ऑपरेशनल भी ना हो, इसी तरीके से ये। अब हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे दूसरे इमेज के लिए। ये देखो सेकंड बैकग्राउंड के इमेज पर आया, मैंने यहां से मूव टूल की मदद से पिक किया, यहां पर आया और यहां पे लाके मैंने ड्रॉप कर दिया। अब देखो ये बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। पहले वाले फाइल में क्या थी? छोटी थी तो छोटी आ गई, बड़ी थी तो बड़ी आ गई। तो मैंने पहले ही बता दिया कि छोटी हो बड़ी हो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कंट्रोल T ट्रांसपोज लगाओ। अब ये इतनी ज्यादा बड़ी है कि ये नजर नहीं आ रहा है। आप इसको स्क्रीन को फिक्स करने के लिए कंट्रोल 0 इस्तेमाल करते हो। देखो नजर आ गया। अब आप शिफ्ट के साथ इसको क्या करो, इस कॉर्नर पे लेकर आ जाओ और यहां से शिफ्ट के साथ इस कॉर्नर पे लेकर आ जाओ। ठीक है बेटा। और दोबारा फिक्स करने के लिए कंट्रोल 0 कर दो। ठीक है। कंट्रोल S करोगे तो वो उसके ऊपर सेव हो गया। अब एज अ इमेज बनाना है तो आप क्या करेंगे? फाइल पे जाएंगे और सेव एज कर देंगे। अब पहले वाले का मैंने नाम क्या रखा था जेपीजी में? न्यू 1। इसका नाम मैं क्या रख देता हूं? न्यू 2। सेव कर दिया। तो बेटा मैंने 3 फाइलें सेव की हैं। एक मेरी मास्टर फाइल है और 2 मेरी इमेज है जो मैंने अपने साइज के हिसाब से बनाई है। अब मैं सॉफ्टवेयर बंद कर रहा हूं। अब मैं अपने फोल्डर में जाके देख रहा हूं बेटा कि देखो ये 2 फाइल वो है जो मैंने नेट से उठाई थी, जो अलग अलग साइज की है। आपको देखने से नजर आ रहा होगा ये छोटा ये बड़ा है, लेकिन अभी जो आपने फाइल डिजाइन की है दोनों सेम साइज नजर आ रही है। तो अब आप जब ये स्लाइड पे स्लाइडर के लिए इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा कि सेम इमेज आपके पास होंगे। तो इस तरीके से आप फोटोशॉप की मदद से अपने इमेज को रीसाइज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। क्लियर है। तो मैं एक और रिव्यू देता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया? अच्छा ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, हम इसको पहले ऑफ कर लेते हैं ताकि ये अपने प्रोसेस में चले जाए।